खेसारी और पवन सिंह आमने सामने चुनाव में होंगे। बिहार चुनाव में दोनों को लेकर बहुत सी बातें की जा रही हैं और यह कहा जा रहा है क्या दो सूरमा, दो भोजपुरी स्टार भिड़ेंगे। कयास और अटकलों के बीच खबर यह है कि दो भोजपुरी सुपरस्टार्स की एंट्री ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है और भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह एनडीए के समर्थन में खड़े हैं। बीजेपी आरा सीट से पवन को चुनाव मैदान में उतार सकती है। बीजेपी 2024 में इन्हें सांसद का टिकट देकर वापस ले चुकी है, तभी पवन कराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े, हार गए। पार्टी से बगावत पर बीजेपी ने पवन को निष्कासित कर दिया, लेकिन शाह नड्डा से मुलाकात के बाद 30 सितंबर को यह अटकलें शुरू हुई। साथ ही पवन सिंह को गृह मंत्रालय ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी है। दावा है पवन सिंह के पास 17 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। 10वीं तक पढ़े हैं पवन सिंह, उम्र 39 साल है। 7 आपराधिक मामले हैं। अब तो पत्नी ने भी मोर्चा खोल लिया है। पवन की पत्नी ज्योति सिंह भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। पवन की छवि पर असर और टिकट कटने की भी आशंका है। दूसरे भोजपुरी स्टार महागठबंधन के पक्ष में भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल खड़े हो गए। अखिलेश के करीबी खेसारी अब तेजस्वी का साथ दे रहे हैं। कहा जा रहा है खेसारी अपनी पत्नी को आरजेडी से चुनाव लड़ाएंगे। सारण जिले की मांझी सीट से चंदा यादव चुनाव लड़ सकती हैं। खेसारी ने चंदा से साल 2006 में शादी की, दोनों के 2 बच्चे हैं। चंदा सुपरस्टार की पत्नी होकर भी लाइमलाइट में नहीं रहती। खेसारी संघर्ष के साथ के लिए चंदा की कई बार तारीफ कर चुके हैं। खेसारी ने पवन सिंह की पत्नी को भी इंसाफ दिलाने की मांग की। एनडीए सरकार के 10,000 वाली योजना पर भी सवाल उठाए। सरकार से कहा हमें 10,000 अकाउंट में नहीं, रोजगार चाहिए, यानी हर महीने आए खाते में रोजगार के लिए। एक और स्टार है बिहार के, आज वो नोट बांट रहे थे, उनकी तस्वीर आई। ये देख रहे हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव वैशाली में है, हाथों में कैश लिए हैं, नोट गिन रहे हैं। भीड़ लगी है चारों तरफ और आचार संहिता लग चुकी है। उसके बाद देखिए लोगों को नोट बांट रहे हैं। आरोप है कि 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए दिए, उसके बाद देखिए नोटों की गिनती कर रहे हैं गांव वाले। तो इस बीच एक और तस्वीर कि आखिर चिराग को कैसे मनाया जाए। बिहार में इस वक्त सबसे बड़ी खबर यही है कि चिराग मान गए या नहीं मानेंगे। मान गए तो कैसे माने और नहीं माने तो क्या वजह। ये देख रहे हैं बैठकों का दौर एक के बाद एक हुआ। धर्मेंद्र प्रधान जो प्रभारी है, चुनाव प्रभारी, वो भी चिराग पासवान से मिल चुके इससे पहले। और कल चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान साहब की पुण्यतिथि थी। इस मौके पर चिराग पासवान समर्थकों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे। और इस बीच देखिए चिराग पासवान को मनाने की कोशिशें आज भी हो रही थी। चिराग की एलजेपी ने भी बैठक की है। यहां भी लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं ने बैठक की है, यानी सीटों को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। और आज बीजेपी के नेता मिलने पहुंचे चिराग पासवान से। नित्यानंद राय को आप देख रहे हैं, वो भी चिराग को मनाने पहुंचे। उन्हें लगाया गया है कि चिराग को किसी तरह से मनाइए। सीट शेयरिंग को लेकर मोदी के हनुमान नाराज हो गए थे। चिराग पासवान को मनाने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता जुट गए। कहीं चिराग 2020 की राह पर न चल दें, इसको लेकर एनडीए में बेचैनी बढ़ गई थी। धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े और मंगल पांडे से मुलाकात का दौर चला। 20-25 सीटों पर चिराग मानने को तैयार नहीं थे। इसके बाद चिराग को मनाने की जिम्मेदारी नित्यानंद राय को दी गई। मुलाकात के बाद दोनों के हंसते चेहरे दिखे। जेडीयू ने सबसे ज्यादा राहत की सांस ली होगी। अब देखिए जरा क्या चिराग पासवान मान गए हैं। बिहार एनडीए में सीटों को लेकर टेंशन खत्म होने के संकेत हैं। 13 अक्टूबर को एनडीए की पहली लिस्ट आ सकती है। एनडीए में राज्य स्तर पर बातचीत अब पूरी हो गई है। चिराग और जीतन राम मांझी अपनी मांगों पर अब तक खड़े हुए थे। पटना से लेकर दिल्ली तक इसको लेकर बैठकें हो रही थी। पटना में आज चिराग की पार्टी की इमरजेंसी बैठक हुई। इसके बाद चिराग और नित्यानंद राय की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद चिराग और नित्यानंद राय मुस्कुराते हुए नजर आए। दोनों की तस्वीरों ने टकराव खत्म होने के संकेत दिए। नित्यानंद ने कहा एनडीए बिहार में मजबूती से लड़ेगा। वहीं चिराग ने इस मुलाकात को सकारात्मक बताया। बीजेपी ने चिराग को 22 सीटों का ऑफर दिया, जिसे चिराग पासवान ने ठुकरा दिया। इसके बाद रूठे चिराग ने पार्टी की इमरजेंसी बैठक बुलाई। बीजेपी ने नित्यानंद राय को चिराग को मनाने के लिए भेजा। नित्यानंद राय के पासवान परिवार के साथ बहुत अच्छे और व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक चिराग को अब 25 से 27 सीटें मिल सकती हैं। 2020 चुनाव में चिराग ने अकेले दम पर 35 सीटों पर लड़ाई लड़ी थी। चिराग की पार्टी को तब 5.68% वोट मिला था। चिराग के उम्मीदवारों की वजह से जेडीयू को नुकसान पहुंचा था और जेडीयू ने सभी दलों से बात करने की जिम्मेदारी बीजेपी पर छोड़ दी है। 13 अक्टूबर को एनडीए गठबंधन के सभी दल लिस्ट जारी कर सकते हैं। चिराग से मिलने के बाद नित्यानंद राय ने धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात की है।